अनीस अब्बासी भाई कहते हैं कि वीडियो को थोड़ा छोटा बनाइए। कोई बात नहीं, मैं छोटा ही वीडियो बनाऊंगा। अब छोटा छोटा ही वीडियो बनाऊंगा, लंबा वीडियो नहीं खींच करके ले जाऊंगा। अनीस अब्बासी भाई हमारे कहते हैं कि छोटा छोटा वीडियो बनाइए। सही बात है, क्योंकि ना लंबा वीडियो हो जाता है तो बोरिंग महसूस होता है, बोरिंग फीलिंग होता है सबको। ये तो इनके कमेंट का रिप्लाई हो गया। ठीक, अभी मैं एक ऐसे पॉइंट की बात करूँगा जो बहुत ही यूजफुल इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए छोटा सा वीडियो होने वाला, कंप्लीट देखते रहिए। एक हमारे दोस्त ने बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है, बहुत ही अजीब सा कमेंट किया हमारे भाई ने। उन्होंने लिखा है कि ये मुझे याद नहीं क्या क्या लिखा उन्होंने, लेकिन मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि वैक्यूम को लेकर के बोले हैं कि सेल्फ वैक्यूम ऐसे नहीं होता, कंप्रेसर ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसा वैसा इन्होंने लिखा है। मैं बताना चाहूँगा भाई, कभी आपने सेल्फ वैक्यूम देखा है? सेल्फ वैक्यूम कभी किया है ज़िंदगी में आपने? नहीं किया है ना। कंप्रेसर कभी नहीं फटेगा, कंप्रेसर कभी भी ब्लास्ट नहीं होगा अगर आप सावधानी बरतते हैं तो। सावधानी बरतने की क्या मतलब, मैं कहना क्या चाहता हूँ इसको समझिए आप कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। सेल्फ वैक्यूम होता है और सेफ़ होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि साइड पे कंप्रेसर ले करके ही जाएं। 8 साल में मैं आज तक वैक्यूम पंप से या फिर वैक्यूम पंप से अभी तक मैं वैक्यूम नहीं किया हूँ, ना तो वर्कशॉप कंप्रेसर से वैक्यूम किया हूँ। 8 साल बीत गए मुझे। सिर्फ मैं सेल्फ मारता हूँ और सेल्फ कभी कभी सेल्फ वैक्यूम करता हूँ, कभी कभी एक तरफ से रेफ्रिजरेंट डालता हूँ डिस्चार्ज के रास्ते से या फिर सक्शन के रास्ते से, एक तरफ से गैस निकाल देता हूँ। जब ठंडा गैस आने लगता है, हाथ में टच होने लगता है कि हाँ रेफ्रिजरेंट अभी आने लगा है, तो मैं समझ जाता हूँ कि इसका जो भी अंदर मॉइस्चर और नमी और जो भी एयर था वो निकल चुका है बाहर। उसके बाद मैं बंद कर देता हूँ वाल को, मैं पाइप को बंद कर देता हूँ, जो फ्लेयरिंग नट होता है बंद कर देता हूँ। उसके बाद गैस को उसमें डाल देता हूँ, फिल कर देता हूँ। सिस्टम अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता है। तो आप ना खुद भी डर रहे हैं और दूसरे को भी डरा रहे हैं। वालेकुम सलाम। दूसरे को भी डरा रहे हैं कि कंप्रेसर ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सावधानी बरतनी पड़ेगी थोड़ी सी। जैसे मैं बताया हूँ कि सक्शन लाइन को खोल करके रखेंगे। ध्यान से सुनिए, यहाँ ध्यान से सुनिए, तभी आपके समझ में आएगा सेल्फ वैक्यूम का मतलब क्या होता है। इसको समझ लीजिए। सेल्फ वैक्यूम का मतलब होता है कि हर तरफ से कोई भी सिस्टम हो, जैसे मानिए कि एक रूम हो, रूम की बात करें, उसमें एग्जॉस्ट फैन लगा होता है। तो अगर एग्जॉस्ट फैन लगा होता, एग्जॉस्ट फैन क्यों लगाया जाता है रूम में, इसको समझिए। क्योंकि ना रूम में जितने भी ख़राब हवा होता है, हवा जो उसमें से स्मेल आता है या फिर ऐसा वैसा कुछ काम होता है, जहाँ पे कुछ काम होते हैं, मशीन चलते हैं, वहाँ पर एग्जॉस्ट फैन लगाया जाता है ताकि रूम में जितनी भी गर्मी है, ख़राब हवा है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ये सब बू है, स्मेल है, उसमें वो सब कुछ निकाल करके बाहर फेंक दें। इसीलिए लगाया जाता है। और जब भी एग्जॉस्ट चल रहा होता है तो डोर खुला होता है, ठीक, यानी कि एक तरफ से खींचता है फ्रेश हवा और दूसरी तरफ से एग्जॉस्ट फैन उठा करके बाहर फेंक देता है। इसीलिए लगाया जाता है एग्जॉस्ट फैन। अब देखिए वहाँ पर एग्जॉस्ट फैन मानिए कि वहाँ पर लगा है, अगर रूम का वो जो दरवाज़ा है अगर बंद कर दिया जाए और रूम में कहीं से भी लीक ना हो, बाहर से हवा आने के रास्ते बंद हो जाएं, तो क्या करेगा वहाँ पे? रूम में जितनी भी हवा है, फ्रेश हवा है या फिर गंदी हवा है या फिर स्मेल वाला है, सब कुछ उठा करके बाहर फेंक देगा। ऑक्सीजन और ये सब कुछ उठा करके बाहर फेंक देगा, यानी कि रूम को वैक्यूम कर देगा। यही है वैक्यूम क्रिया, यही होती है। यही सेम एयर कंडीशनर सिस्टम या फिर रेफ्रिजरेटर होता है, सेम यही क्रिया होता है उसमें कि अगर सारे तरफ से लीक जो है वो सारे बंद कर दिए जाएं, वाल्व बंद कर दिए जाएं, तो क्या करेगा सिस्टम कि सिर्फ एक ही रास्ता होगा उसके सामने। तो सब कुछ रेफ्रिजरेंट जितना है जितना भी एयर मॉइस्चर है उसमें सब कुछ निकाल करके बाहर फेंक देगा।
ये होता है वैक्यूम करने का क्रिया। अब वैक्यूम आप कहीं से भी करवा सकते हैं, सक्शन लाइन के रास्ते से करवा सकते हैं, या तो आप डिस्चार्ज लाइन में कहीं भी आप जो कंप्रेसर के अंदर जो पाइपिंग होता है कहीं भी आप छोटा सा टुकड़ा आप जोड़ करके पाइप का वहाँ से एयर आप सब कुछ बाहर फेंक सकते हैं, ये होता है। लेकिन ध्यान अब यहाँ पर क्या रखना है, जैसे मैं बताया हूँ कि कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे, जब वैक्यूम हो जाए तो जल्दी जल्दी बंद करके कंप्रेसर को बंद कर दें। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका कंप्रेसर, आपके पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपका कंप्रेसर कितनी देर में गर्म होगा। अब यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है आप कि हमारा कंप्रेसर कितनी देर चलेगा उतनी देर में गर्म होकर के बंद हो जाएगा, कितनी देर में ओवर हीट होगा, रोटरी कंप्रेसर, ब्रिस्टल कंप्रेसर, कौन सा कंप्रेसर कितनी देर चलने के बाद वो हीटअप हो जाएगा, आप साउंड सुन करके नहीं पहचान पाते हैं। इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि साउंड सुन करके पहचान में आ जाए कि हमारा कंप्रेसर कितनी देर में बंद होने वाला है, कितनी देर में ओवर हीट होकर के ट्रिप हो जाएगा। जैसे वैक्यूम हो रहा है, वैक्यूम जब होगा ना तो साउंड धीरे धीरे बदलता जाएगा धीरे धीरे कर करके ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बदलता जाएगा। एहसास फील हो जाएगा वहाँ पर कि अब कंप्रेसर हमारा बंद होने वाला है। तो कंप्रेसर सब समझ जाए कितना देर लगा, बहुत मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट से कम ही लगेगा वैक्यूम होने में। इस तरह सेल्फ वैक्यूम जो होता है ना वो 30 सेकंड से 30, 35, 40 सेकंड के आसपास सिस्टम वैक्यूम हो जाएगा। अगर बहुत लंबा पाइप है, अगर मानिए कि फर्स्ट फ्लोर से और 5th फ्लोर पे उसका कंप्रेसर लगा हुआ है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले सकता है, 1-2 मिनट भी ले सकता है। लेकिन अगर जितना कंपनी पाइप देती है ना उतना करने में तो 30-40 सेकंड या फिर बहुत हो गया उड़ करके हो गया 1 मिनट हो गया, इतने देर में कोई भी कंप्रेसर ब्लास्ट नहीं होगा। कंप्रेसर ब्लास्ट क्या होगा, कंप्रेसर ब्लास्ट मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह से ब्लास्ट हो जाएगा। सावधानी अगर बरतेंगे तो समय से पहले आपको कंप्रेसर ट्रिप होने से पहले आपको जल्दी से कंप्रेसर बंद कर देना है। आवाज़ सुनकर की पहचान में तो आ ही जाएगी। तो इस तरह से आप सावधानी रख सकते हैं और सावधानी बरत सकते हैं, कभी भी कंप्रेसर ब्लास्ट नहीं होगा। आप सेल्फ वैक्यूम कर सकते हैं। सेल्फ वैक्यूम नहीं करना है तो आप एक तरफ से रेफ्रिजरेंट डाल करके एक तरफ से निकाल सकते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर इमरजेंसी में आपके पास वैक्यूम पंप नहीं है तो इस तरह आप कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वैक्यूम पंप है तो आप अच्छे से प्रोफेशनल आप वैक्यूम करिए, जिस तरह से वैक्यूम किया जाता है वैक्यूम करिए, उसके बाद थोड़ा प्रेशर डालिए, गैस डालिए, अच्छे से काम करिए। अगर वैक्यूम पंप है तो मैं इमरजेंसी की बात किया हूँ। इमरजेंसी में अगर आप साइड पे हैं और आपको करना है, हर हाल में करना है उस काम को, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे और हमारे भाई ने जो क्वेश्चन किया था, हमारे भाई ने जो कमेंट किया था, उनके भी समझ में आ गया होगा। तो ये छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे सिलेवन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।